आशीष पाने आया हूँ मैं, तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़ी। तू ही है आसरा ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब आया हूँ मैं, तेरे आबा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए। आज हम सभी के लिए यह सौभाग्य का दिन है। यह हम सभी के लिए एक नया दिन है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए। जैसा कि आज हम वर्ष का 21वां इतवार में प्रवेश करते हैं। आज के संडे को जस्टिस संडे के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जिस दिन हमें यह बताया जाता है कि हमें किस प्रकार से ईश्वरीय बातों पर अपने आप को अटल रखना है। उस ईश्वर को जो कि न्यायपूर्वक तरीके से हमारा न्याय करता है। आज पूरा भारतवर्ष एक बहुत ही अनमोल पर्व मना रहा है। वह है रक्षाबंधन का पर्व, जिस दिन भाई और बहन के संबंध को स्थापित करते हुए वे दोनों एक दूसरे को याद करते हुए आजीवन उनकी रक्षा करने का जो कसम है उसको लेता है। आज के सुंदर दिन के लिए आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जैसा कि कल हमने ओणम का पर्व मनाया, यह पर्व जो हमें एकता की मिसाल देता है। आज रक्षाबंधन का यह पर्व हमें हमारी बहनों के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने का पैगाम देता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हम आज के तीनों ही पाठों में सुनेंगे कि मसीह हमें प्रोत्साहित करने के लिए आह्वान करते हैं कि किस प्रकार हमें माता कलीसिया के लिए अपने आप को मसीह को समर्पित करना है। वह मसीह जो सबके पापों को क्षमा करता है, वह मसीह जिसके लिए पुराने विधान से लोग इंतजार कर रहे थे, और जब वह मसीह आता है तो लोग उसे अस्वीकारते हैं और उसका पालन नहीं करते हुए उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। आइए आज जब हम यह सौभाग्य प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते, वही नाम जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, वही नाम जिस नाम में मुक्ति है, वही नाम जिसके आगे हर घुटना झुकता है और हर जुबान कहती है कि यीशु ही मसीह है। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, अपने सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, पूरे पापों को जो हम कभी नहीं कह पाए हैं, जो बातें हमें हमेशा परेशान करती रही है, हम वह सब बातों को, वह सभी चिंताओं को, वह सभी निंदाओं को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें, जिससे कि हमें प्रभु हमारे पापों से मुक्ति प्रदान करे और हमें अपने स्वर्ग राज्य की योग्य रीति से एक परिपूरक सेवक के रूप में नियुक्त करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए कुशन मौन रूप से हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों के लिए माफ़ी मांगते हुए प्रभु को समर्पित करें।
भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य गुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा बढ़ दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 1 से 2 और 15 से 18 तक। पाठ का सारांश। जब यहूदी लोग मिस्र से निकलने के बहुत समय बाद प्रतिज्ञा देश अर्थात फिलिस्तीन आ चुके थे, तो योशुआ ने उन्हें अपने सामने बुलाया और उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। पाठ का मूल वाक्य है, हम प्रभु की सेवा करेंगे क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। योशुआ ने सिकेम में सब इज़राइली वंशी को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इज़राइल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार किया करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रह रहे हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों में से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा भी की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 21 से 32 तक। यह मसीह और कलीसिया के विषय में एक महान रहस्य है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह
कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झेर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टा वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्मग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा,
क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम सुनते हैं तो आज के तीनों ही पाठ हमें काफ़ी डराने वाले संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। आज के तीनों ही पाठ जब हम अच्छे से सुनेंगे तो हमें दिल दहलाने वाले प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। और जब हम सचमुच ईश्वर के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु के वचन हमारे लिए दुधारी तलवार के सदृश है, जो हमें भेदती है। और अगर नहीं भेदती है तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रभु के वचनों पर मनन करना है। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशुआ लोगों से कहता है, क्या तुम भी देव मूर्ति की पूजा करना चाहते हो? तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं मेरे परिवार के साथ में उस ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करूंगा जिसने हमें बचाया है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम उस ईश्वर के साथ रहेंगे, हम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करेंगे। और आज के दूसरे पाठ में हम पति पत्नी के संबंध के विषय में सुनते हैं। यह संबंध जो कि यीशु ने कलीसिया के साथ में किया है। आज के दौर में जब हम देखते हैं तो आज के दौर में कई सारे केसेस आते हैं पति और पत्नी के। पति या तो पत्नी से नाराज होता है या पत्नी अपने पति से नाराज होती है। किसी ने बहुत खूब कहा है, अच्छे से सुनिए, बहुत खूब कहा है कि अगर पति सीधा है तो पत्नी तेज होगी, और अगर पत्नी तेज है तो पति सीधा होगा। जब मुझे ये सुनने को मिला और जब किसी ने मुझसे कहा कि फादर ऐसा क्यों है, मैंने बोला पहली बात तो आपने उसका उत्तर दे दिया कि मैं फादर हूं, तो मुझे इसका अनुभव नहीं है। लेकिन हमने कई बार देखा है ये केवल सिर्फ पति और पत्नी के रिलेशंस में नहीं होता है। अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हम वहाँ पर भी देखते हैं, अगर हमारा बॉस सीधा है तो उनके जो काम करने वाले हैं वो टेढ़े होंगे, या बॉस टेढ़ा है तो काम करने वाले बेचारे सीधे होंगे। ये सिक्के के दो पहलू हैं, ऊपर और नीचे। ये शोले का सिक्का नहीं है कि सब जगह एक ही जैसा रहेगा। ये जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन हमें किस प्रकार इन सभी बातों को सामना करते हुए परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना है। आज के दूसरे पार्ट में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु एक प्रकार के संबंध को स्थापित कर रहे हैं जो कि जीवन देता है। जिस प्रकार पति पत्नी एक होकर नए जीवन को उत्पन्न करते हैं, वे दोनों एक शरीर हो जाते हैं। और यह ईश्वर की रचना है, यह ईश्वर के द्वारा वरदान है। और जब ईश्वर के द्वारा यह वरदान
स्थापित किया गया है तो यह ईश्वर की योजना के अनुसार है। ये उसके विकुल नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना के अनुसार है कि उसने यह स्थापित किया है। जिस प्रकार आज के दूसरे पाठ में कहा गया है कि पति अपनी पत्नी को अपने शरीर का अंग माने, और उसकी तुलना करते हुए, उसको समझाते हुए हम पाते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि मसीह कलीसिया का शीर्ष है और हम उसके अंग हैं। कलीसिया को जब हम देखते हैं तो कलीसिया अपने आप ही स्थापित नहीं हुई है। प्रभु यीशु के मरण के बाद में कलीसिया ने भी कई यातनाओं का सामना किया है। कलीसिया ऐसे ही नहीं बनी है। कई लोग जब हम सुनते हैं तो कई लोग कहते हैं कि कलीसिया में इतने सारे डिविजन्स है, इतने सारे भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलीसिया में भाग नहीं है, कलीसिया का सिर्फ एक ही शीर्ष है और वह है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु उसका शीर्ष है। लेकिन हम पाते हैं कि आजकल जब हम किसी को कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं तो बोले कौन सा, प्रोटेस्टेंट की कैथलिक? प्रोटेस्टेंट कौन सा? कई सारे भाग हैं। और जब कैथलिक कहते हैं तो कौन सा, सीरो मेराबार, लैटिन राइट, कौन सा? हमें इतना मालूम नहीं है। लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं कि आप किसको बिलोंग करते हैं, आप कौन से क्रिश्चियन हैं, एक्चुअली क्रिश्चियन होना ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये क्रिश्चियन होता क्या है? क्रिश्चियन ये क्राइस्ट के जो भी फॉलोवर्स थे उन सभी को क्रिश्चियन कहा गया। कब कहा गया? यह उस समय की बात है जब किंग, एक बहुत ही माने जाने किंग, और उनकी मम्मी को हम सभी जानते हैं, मोनिका, सेंट मोनिका, और किंग कॉन्स्टेंटिनोपल, इनके द्वारा जब इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, उसके पहले लोग यह बोलना ही नहीं चाहते थे कि हम ईसाई हैं। या तो उनको मार दिया जाता था, या तो उनको तवे पे या किसी के अंदर उनको भून दिया जाता था, या गरम गरम तेल में उनको जला दिया जाता था। ये सब यातनाएं उस जमाने में होती थी। लेकिन किंग कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईश्वर के प्रभु यीशु को अपनाया, ईश्वर के वचनों पर ध्यान दिया, और जब उनको यह एक प्रकार से ड्रीम आई थी, सपना आया था कि उनके वो लड़ाई के लिए जा रहे थे, उन्होंने उनके झंडे पर क्रॉस का साइन लगाया और वह उस बैटल को जीत गए। जब से उन्होंने अपने समस्त साम्राज्य में उन्होंने कैथलिक धर्म को स्थापित किया। और जब से हम जानते हैं कि क्रिश्चियन का मतलब होता है दोज हु फॉलो क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट मतलब मुक्तिदाता, सेवियर। और जीसस के मरने के पहले उन्हें कभी भी क्राइस्ट बोल के नहीं संबोधित किया गया है। बाइबल भी उनको यीशु कहती है, जीसस कहती है, जीसस ऑफ नासरत कहती है, लेकिन जीसस द क्राइस्ट ये नहीं कहती है। क्यों? क्योंकि जीसस की मृत्यु के बाद में ही यह पैगाम फैलाया गया शिष्यों के द्वारा, जो उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किया कि यीशु ही मसीह है, और वह मसीह, वह सेवियर जो हमें मुक्ति देता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने क्रीम रोल खाया होगा। क्रीम रोल जब आप खाते हैं, जब आप देखते हैं, तो जब आप खाते हैं तो आप अलग स्टाइल से खाते हैं, लेकिन जब बच्चे लोग खाते हैं तो वो अलग स्टाइल से खाते हैं। आप लोग क्रीम रोल को पन्नी लेते हैं या पेपर लेते हैं, फिर थोड़ा सा फाड़ते हैं, फिर खाते हैं, फिर थोड़ा सा फाड़ते हैं, फिर खाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जब उनको क्रीम रोल दिया जाता है तो वो पूरा खोलते हैं, उंगली लेते हैं, पहले क्रीम के अंदर डालते हैं, क्रीम अच्छी लगी और बाद में दूसरा अच्छा लगा तो ठीक है।
वैसे ही जब हम अपने आप को ईश्वर को प्रस्तुत करते हैं, जब हमें ईश्वर अच्छा लगता है, तो हम ईश्वर के सभी गुणों को ले लेते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको कैसे भी, उसके सभी चीज़ों को, इसके वचनों को ग्रहण करने के लिए हम ललायित रहते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, उन बच्चों के सदृश, जैसा कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि निर्मल बनो, कोमल बनो, और वैसे ही वह बच्चे जब उनको वह चीज़ दी जाती है, जैसे कि हमें प्रभु के वचन दिए जाते हैं, जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं, प्रभु अपने शिष्यों से बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यह बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है, और जिसका उत्तर एक निर्लज मनुष्य, एक निर्बल मनुष्य जो कि पेत्रुस कहलाता है, वह उत्तर देता है, बहुत सटीक उत्तर, कि प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। पेत्रुस यह हम सभी को दर्शाता है, हम पूरी मानव जाति को, ये जो पेत्रुस का जो कैरेक्टर है, ये पूरी मानव जाति को दर्शाता है। वह प्रभु को जब देखता है, पहली मुलाकात होती है तो कम एंड फॉलो मी, बिना कुछ सोचे समझे चले जाता है, अपनी जाल वाल छोड़ के चले जाता है। और वह क्या होता है, वह प्रभु के आगे आगे जाता है, वह शिष्यों का हेड रहता है, लेकिन फिर भी उम्र अच्छी थी उसकी, 45 के अबाव कहते हैं लोग, और वह पूरे जोश और होश के साथ में प्रभु के कार्य करता है। और जब प्रभु उसके पांव धोने के लिए जाते तो वो कहता है, प्रभु ऐसा मत करिए। और प्रभु जब कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे पांव नहीं धोए तो हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, तो कहता है कि प्रभु मुझे तो नहला दीजिए, पांव तो दूर की बात है, नहला ही दो। और वही प्रभु जब अपने बारे में विस्तार से बताते हैं तो वो खींच के लेके जाता है, प्रभु ये क्या कर रहे हैं। उसके अंदर इतने गट्स थे कि वो प्रभु को भी बोलता था कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, और प्रभु उससे कहते हैं, दूर हट जा शैतान। ये वही सेम कैरेक्टर पेत्रुस जो आज पैगाम दे रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा है। और जब वो प्रभु को कहता है कि प्रभु आप पर ऐसा होने ही नहीं दूंगा, तो प्रभु उससे कहते हैं, तू मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा। और वह उन लोगों के सामने प्रभु को अस्वीकार करता है। वह पेत्रुस फूट फूट के रोता है, फूट फूट के रोता है, पश्चाताप करता है। और आज के सुसमाचार पाठ में जो प्रभु की शिक्षाओं को सुनते थे, वे लोग कहते थे कि यह कठोर शिक्षा है, कठोर। वही पेत्रुस जिसने प्रभु को 3 साल अच्छे से देखा, वही पेत्रुस फूट फूट के रोता है। वो चाहता तो वो भी आत्महत्या कर लेता। अगर वह आत्महत्या कर लेता तो शायद ही हम क्रिस्ती आज यहाँ होते। क्यों? क्योंकि प्रभु के जाने के बाद सर्वप्रथम पेत्रुस ने क्या करा? प्रवचन दिया। अचानक से भी नहीं दिया उसने। वह प्रभु की मृत्यु के बाद में चले जाता अपने काम पर। फिर वह जब वापस से प्रभु के एनकाउंटर होता है, जब वापस से प्रभु से मिलता है, जैसे वह पहली बार प्रभु से मिला था, वैसे जब मिलता है तो वो प्रभु को ग्रहण करता है। बहुत अनमोल जीवन का एक तजुर्बा जो पेत्रुस हमें देते हैं। मानव जाति को समस्त रूप से उस पेत्रुस के अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पेत्रुस एक पूरी मानव जाति को दर्शाता है। वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम भी कई बार प्रभु से जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर सडनली हम कहीं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। हम प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, फिर हम कुछ और कर लेते हैं। आज के इन तीनों ही पाठों में हम प्रभु यीशु के उन वचनों पर मनन करते हैं जो कि कठोर वचन है। और जो लोग प्रभु के पास आते हैं, जो प्रभु के साथ रहते हैं, हर कोई प्रभु के साथ नहीं जुड़ना चाहता।
क्यों? क्योंकि आज के पाठ में हम सुनते हैं कि बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन वे सभी प्रभु को छोड़ के चले गए, लेकिन 12 उनके साथ थे जिन्हें प्रभु ने चुना था। और प्रभु जानते थे कि उनमें से भी एक उन्हें धोखा देगा। ये प्रभु की असीम अपरंपार एक कल्पना जो हम देख सकते हैं, प्रभु का ईश्वरत्व हम इसमें पाते हैं। जैसा कि कई बार हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हम ईश्वर के पास आना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति हम सद्भावना एवं सत्यता के साथ में नहीं आ सकते। जैसा कि आज का हम दिन मना रहे हैं, आज जस्टिस संडे और रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, यह हमें आह्वान करता है कि क्या हम उस प्रभु के सामने निर्दोष हैं? क्या हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं? क्या हमारा संबंध प्रभु के साथ में परिपक्व है? जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन को यह वादा करता है कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्या हम अपने आप को उस प्रभु को समर्पित करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को प्रभु से जोड़ें। कई हमारे काम और कई हमारे एक्ट्स, कई हमारे वचनों के माध्यम से, कई बार हमने अपने वचनों के माध्यम से प्रभु से दूरी बनाई है, लेकिन हमारा प्रभु जीवन देने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु जीवन प्रदान करने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु क्षमा देने वाला प्रभु है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि एसेकिएल 18:23 में हम पाते हैं, एसेकिएल 18:23 में, कि प्रभु दुष्टों को दंड देने में कभी भी उसको अच्छा नहीं लगता है। वह उन्हें और मौका देता है कि वे प्रभु के पास आएं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के पास लाएं। जिस प्रकार हम इन 11 शिष्यों में पाते हैं कि वे प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु के साथ रहे, एवं प्रभु के मरण के बाद में उनका भी जो मरण हुआ वह भी असहनीय था, और उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित किया। आइए कुछ मौन रूप से हम प्रभु को अर्पित करें एवं प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तब सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में
अनंत जीवन का संदेश है। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और उससे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संपिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मसंधियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को जीवन के सच्चे पथ पर अग्रसर करें और यीशु मसीह के साथ सदैव रहने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन क्रिस्तीय लोगों के लिए प्रार्थना करें जो व्यक्तिगत कारणों से कलीसिया से विलग हो रहे हैं या अपने जीवन में निराश व उदास है। वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रबुद्ध व प्रज्वलित होकर पुनः कलीसिया में वापस आ सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के सभी क्रिस्तीय विश्वासी संत पेतरुस की तरह यीशु को अनंत जीवन का प्रदाता माने, विश्वास करें और जाने कि यीशु ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश व समाज के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे आपस में एक दूसरे को मान सम्मान करें, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करें, प्रेम, एकता तथा शांति बनाए रखें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर वचन को ध्यानपूर्वक सुने, स्वीकार करें और इसके अनुसार जीवन बिताएं। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन रूप से हमारी निजी प्रार्थनाएं प्रभु को अर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसमें अनंत जीवन का संदेश है। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि तेरे पुत्र यीशु में विश्वास करें, उनकी शिक्षा तथा आज्ञा के अनुसार जीवन बिताए और अनंत जीवन प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ।
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और जीवन के लिए हमारे रक्षक। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पुनः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर